हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है सत्यम भाई जिनकी ऑल इंडिया रैंक 46 आई है इन आईआईटी जेम मैथमेटिक्स 2020-24। सो कांग्रेचुलेशन सत्यम भाई फॉर ऑल इंडिया रैंक 46। धन्यवाद भरत। ओके। सो सत्यम भाई एक बार अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी और अभी आप क्या कर रहे हैं एट द प्रेजेंट, ये भी आप शेयर कर दीजिए। मेरा नाम सत्यम उपाध्याय है। मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से 2023 में कंप्लीट किया है। और मैंने 2023 का भी जैम अटेम्प्ट किया था। उसमें मेरी रैंक 802 थी। फिर ओके। मुझे एनआईटी तो मिल रही थी इस बार। तो एट लास्ट मुझे आईआईटी में ही मेरा ड्रीम था कि आईआईटी से ही एमएससी करना है। तो मैंने ओके। पार्शियल ओके। पीरियड मतलब परस्यू कर लिया था पिछले साल ही। और साथ साथ में इसकी भी जैम का प्रिपरेशन भी कर रहे थे। ओके। 2024 में मेरी 46 रैंक आई, तो इस बार आए। ओके। सो यार एक मैंने अभी इंटरेस्टिंग चीज सुनी कि आप जैम की प्रिपरेशन के साथ साथ बीएड कर रहे थे। सो आपको कभी नहीं लगा कि मैं अपने पाथ से भटक रहा हूँ या मैं बीएड की तरफ मैंने गलत डिसीजन ले लिया या मेरे को ड्रॉप ईयर ले लेना चाहिए था, तो ऐसा आपके मन में कुछ डाउट नहीं आया? मैंने मतलब यूजी से बीएड कर रहे थे और अटेंडेंस मैंडेटरी था। जी लास्ट जी। के 2 मंथ मुझे लगा कि मतलब मेरी तैयारी सही नहीं हो पा रही है। तो मैं फिर यहाँ से घर चला गया था लास्ट का 2 दिसंबर और जनवरी। वहाँ ओके। मैंने मतलब पूरा फुल टाइम दिया था। उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर किया और एग्जाम दिए थे। बीच में तो लग रहा था कि मतलब बहुत सारी ओके। चीजें ओके। छूट रही, भूल भी रही थी धीरे-धीरे, पर एट लास्ट कवर कर दिए सो थे। यानी कि आपने बस 2 मंथ में आप अपनी प्रिपरेशन पूरी बूस्ट करी है एट द एंड, यही कहना चाहोगे? और पहले से भी मतलब पिछली बार भी तैयार ही था सारी चीजें, तो बस ओके। ओके। एमटीपी देने थे। सो जी जी। सो आपको आईआईटी जेम एग्जाम के बारे में पता कैसे चला? लाइक आप 2023 से प्रिपरेशन कर रहे हो या 2023 का भी अटेम्प्ट दिया है आपने? सो आपको पता जी कैसे सर। चला आईआईटी जेम एग्जाम के बारे में? मुझे थर्ड ईयर में पता चला था, जुलाई में 2023 में। मैंने अच्छा, थर्ड। मतलब यूनिवर्सिटी मेरे साथ के कई फ्रेंड तैयारी कर रहे थे, तो मुझे जी भी जी। लगा कि मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए इसमें। आईआईटी में एमएससी अच्छी होती है तो ओके, यानी बस कि आपको आपके फ्रेंड्स IIT के थ्रू ही पता चला था आईआईटी जेम के बारे में? यस। ओके। ओके। सो आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी आईआईटी जेम एग्जाम की? प्रॉपर डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी? थर्ड ईयर में तो मैं सेल्फ स्टडी किया था, तो उसमें इसी वजह से ओके। मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज था नहीं, कि लग रहा था कि हो जाएगा, सेल्फ सही प्रिपेयर करेंगे तब भी। तो फिर रैंक आई 802, तो फिर पिछली बार मैंने कोचिंग ली थी सागर सर से। तो ओके, सागर यहाँ से सरन मैंने, एकेडमी से आपने प्रिपरेशन करी थी, ठीक है। हाँ, ग्रेट ग्रेट। सो यहाँ से मैंने जब प्रिपेयर किया आपने, था। हाँ जी हाँ जी, जब आपने कॉलेज के साथ ही आईआईटी जेम एग्जाम दिया और आपकी सेल्फ स्टडी से कह रहे हो भी, सेल्फ स्टडी करी मैंने और आपकी फिर भी 800 समथिंग रैंक आ गई, तो यार ये आप एक बार बताइए कि आपने कैसे 800 के अंदर आप अपनी रैंक लेके आए विद सेल्फ स्टडी? और उस टाइम तो एग्जाम बहुत ईजी था, तो आपकी मे बी नंबर काफी आए होंगे तभी 800 में पहुंच पाए होंगे आप। सो एक बार बताइए आप इसके बारे में। मैंने 2023 में मैंने पीवाईक्यू पर फोकस किया था बहुत ज़्यादा। जैसे जो चैप्टर पढ़ते थे तो उसका ओके। पीवाईक्यू मतलब तुरंत ही लगा लेते थे, लगभग जो भी लग जाते जी थे जी। पीवाईक्यू। और मान लीजिए जो थोड़ा डिफिकल्ट रहते थे, जैसे 2021 के क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट थे, जो आईएससी कराए थे तो इस बार, मतलब जिस बार, तो उसके क्वेश्चन में जाके यूट्यूब पर या इधर उधर से कहीं से देखता रहता था कि कैसे इसको अटेम्प्ट किया गया, कैसे इसमें एनालिसिस मतलब इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया इस प्रॉब्लम। मैंने ओके, पीवाईक्यू पर ही यानी फोकस कि किया था इस बार। रिग्रेसली आपने पीवाईक्यू लगाए और उन पीवाईक्यूज ने ही आपको बूस्ट कर दिया आपकी पूरी प्रिपरेशन को। उस बार मैं ग्रेट केवल यार। पीवाई। ओके। सो एक बार ऑडियंस को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप भी आप अपने पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए। देखिए सत्यम भाई ने भी अपनी सेल्फ स्टडी कर कर ऑल इंडिया रैंक 800 में लेके आए, वो सेल्फ स्टडी से और पीवाईक्यूज की हेल्प से। तो आप भी अपने पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए। सो सत्यम भाई, आपने कॉलेज और जेम एग्जाम को पैरेलली कैसे मैनेज किया? लाइक आप सेल्फ स्टडी करते थे, क्योंकि अगर आप जेम के लिए प्रिपेयर करें तो आपको 2-3 घंटे जेम के लिए देने पड़ेंगे, और वो भी आप अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो डेफिनेटली देने पड़ेंगे।
तो कॉलेज के बाद में जैम की प्रिपरेशन एंड फिर आप करीब पीवाईक्यू भी उसी टाइम कर लेता था, फिर कॉलेज के असाइनमेंट टेस्ट ये भी तो होते होंगे, फिर आपने इस चीज को कैसे मैनेज किया? कॉलेज में जैसे मैं क्लास अटेंड करता था और जैसे क्लास होने के बाद तुरंत मैं लाइब्रेरी चला जाता। तो जो भी टाइम ओके। मिलता था मैं लाइब्रेरी में जैम मतलब मैथमेटिक्स ही पढ़ता था मैं। तो लास्ट ईयर तो मेरा 2 सब्जेक्ट था, फिजिक्स और मैथ था, तो फिजिक्स पे कोई फोकस नहीं था मेरा। तो अच्छा अच्छा। मतलब मैथ पे ही ज़्यादा ध्यान दिया था पूरे साल, तो साथ में ही चलता अच्छा रहता तो था। फिर सो फिर लाइब्रेरी में कितने घंटे आप स्पेंड किया करते थे इन जनरल? तो वही लंच रेसेस का टाइम में जाते थे और क्लास के बीच में जैसे 1-2 घंटे मतलब मिल जाता था टाइम। और एट लास्ट हम लोग की क्लास 3 बजे समाप्त हो जाती थी घर पे, 3 साढ़े 3 के आसपास। तो उसके बाद ओके फिर ओके। 5 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहता था प्रॉपर। ठीक है ठीक है। सो अभी आपको क्या लग रहा है कि लास्ट ईयर आपने कौन सी मिस्टेक रही होगी? आपने अपनी पूरी जर्नी को एनालाइज तो किया ही होगा लास्ट ईयर की, तो आपको क्या लगा अभी लास्ट ईयर आपने ये गलतियां करी जो इस साल नहीं करी, जो इस कारण आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 46 आई है? सो वो मिस्टेक्स और वो एक्सपीरियंस जो आप साझा करना चाहोगे, आप अपने जूनियर्स को जो आने वाले जेम एक्सपीरियंस है उनको शेयर करना चाहोगे, तो वो भी एक बार शेयर कर दीजिए। उस टाइम मैंने मतलब एनालिसिस नहीं किए थे, मतलब सारे क्वेश्चन का उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट भी मतलब क्लियर नहीं था उनका। बस ये था कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। मैंने सारे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे, टिप्स जी मतलब जी। जो पीवाईक्यू लगाए थे प्रॉपर जो आता है। और इधर उधर टाइप करके भी पीवाईक्यू लगा लिए थे, तो पीवाईक्यू पे ही फोकस किया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट मेरा ओके। उतना कर इस साल, सो इस वजह से लास्ट ईयर की मेजर मिस्टेक क्या, आपकी लास्ट ईयर की मेजर मिस्टेक क्या है जिसके कारण आपको लग रहा है अभी मैं अगर वो मिस्टेक ना करता तो शायद मैं अंडर 100 रैंक उस ईयर ही ले आता? तो मेजर मिस्टेक क्या मेंशन करना चाहोगे? मिस्टेक हुआ तो सर कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर उतने अच्छे से, उतना मतलब जैम जैम में एग्जाम दे रहे हैं क्लियर रहना ओके। चाहिए कॉन्सेप्ट में भी, जैसे ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए और इसका रियल एनालिसिस का। अगर ये सारे दिक्कत नहीं होता तो कैसा भी प्रॉब्लम आए आप सॉल्व कर लें। और वही है कि प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस भी होता है, प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस का भी नहीं होता। और कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं रहेगा तब भी नहीं होता, जी ये जी। दोनों जब रहते हैं तभी अच्छी रैंक आती है। तो इस बिल्कुल बार बिल्कुल। मतलब उस पर फोकस किया था कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद ही प्रैक्टिस करें। ओके। सो अब की बार आपने 2024 का जो ये अटेम्प्ट दिया है इसमें आपने कोई बुक फॉलो करी थी स्पेसिफिक, या आपने बस केवल आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो करे थे उनके नोट्स फॉलो किए थे, या खुद बस के सेल्फ मेड नोट्स फॉलो किए थे? देखिए जो क्लास में पढ़ाते थे तो उनके सारे सर मैं नोट्स बनाता था प्रॉपर। और उनके नोट्स बनाए थे जी जी। और असाइनमेंट रहता था उसे सॉल्व किया था। और उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं बचता था कि मैं बुक को मतलब पढ़ लूँ या उससे थोड़ा बहुत मैं बुक मैं पूरे साल नहीं पढ़ता। अच्छा अच्छा। और मेरे सही पास है बुक यार। है वैसे, क्या बुक है पर बुक मैंने फॉलो नहीं किया। पढ़ नहीं पाए, बिल्कुल बिल्कुल होता है यार, टाइम नहीं मिल पाता बहुत बार। सो आपने टेस्ट सीरीज भी दी होगी फॉर श्योर, और टेस्ट सीरीज की आप क्या हाँ, इंपॉर्टेंस समझते हो आपकी प्रिपरेशन में? भी आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट सीरीज ने किस तरह से बूस्ट किया, या क्या रोल आप बताना चाहोगे कि टेस्ट सीरीज इस तरह से रोल प्ले करती है? तो वो भी शेयर कर दीजिए एक बार। देखिए टेस्ट सीरीज देने से आपको टाइम मैनेजमेंट जो होता है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है ये समझ में आ जाता है। और एक होता है कि पेपर में बैठने पर जो जैसे होता है कि जैम का एग्जाम हमेशा मतलब क्या बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, कब कैसा पेपर आ जाए किसी को नहीं पता हम्म। रहता। मॉडरेट बिल्कुल डिफिकल्ट बिल्कुल। इजी किसी को नहीं पता रहता। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी मतलब टेस्ट सीरीज नहीं दी रहेगी तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अब मान लीजिए एमसीक्यू में 1 to 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन करने से ही पता चल जाता है कि एमसीक्यू का जो फर्स्ट पार्ट है 1 to 10 कैसा लेवल है इसका, डिफिकल्ट है या मॉडरेट है या इजी है। अगर इजी है तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर मॉडरेट है तो ये मान के चलिए 5 क्वेश्चन हो गया तो बहुत अच्छा है। फिर हम इसकी मतलब मैं जी। चला जाऊंगा सेकंड पार्ट 10 to 30 वाला। बिल्कुल तो बिल्कुल। एमटीपी देने से एनालिसिस करने से पता चलता है कि मतलब कहाँ मैं वीक हूँ, कहाँ मुझे मतलब ध्यान देना चाहिए। जी जी। तो इस तो एमटीपी हेल्प जो होता है। ओके ओके। सो एट द एंड जब आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हो जिस दिन, उस दिन का आपका क्या एक्सपीरियंस है? लाइक एग्जाम हॉल में बैठे,
पेपर आपके सामने है और पेपर में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो आपको लगे भी पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आया है, सो क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी शेयर कर दीजिए। ठीक है। जब एग्जाम मेरा 11 फरवरी को था, तो जी जी। मैं ऐसा लगा था घर से आए मैं, मतलब बनारस ही मेरा सेंटर था, तो बनारस आ गए थे। मैं 8 फरवरी को आया था और 8 फरवरी को बनारस पहुंचा। उसके बाद मैंने ऐसे ही मतलब पीडीएफ से थोड़ा बहुत देखे थे मोबाइल में कि क्या है, थोड़ा बहुत ओके। रिवाइज किए थे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया था। बस ये था एग्जाम में बैठने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो भी आएगा। और जी जी। पैनिक नहीं हुई थी कि मतलब क्लास जैसे होता नहीं कि ये भी पढ़ लो, वो नहीं था। जितना हो गया वहाँ, मतलब घर पे जितना पढ़ लिए वही है। अब यहाँ कुछ जाके एग्जाम में बैठना है, उसके बाद अच्छे से एग्जाम बस ये। जी। ओके, सो आपको पेपर में फील नहीं हुआ अभी आप अब की बार पेपर बहुत टफ है, मेरा नहीं होगा यार, ऐसे वैसे कोई माइंड में भी ऐसे थॉट तो आए होंगे। सो उन थॉट्स के साथ कैसे डील किया, अगर नहीं आए तो एक्सेप्शनल केस है। देखिए, जब मेरा स्कोर है 33, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा रैंक कितना रहेगा। और जी मतलब जी। वैसे ही इधर उधर बात होती थी ग्रुप में, तो सब बोलते थे कि हो जाएगा एटी इस बार, कट ऑफ कम जाएगी या और था। मैंने खुद पेपर पे एनालिसिस किया था कि 2000 बोलते थे सबके 2022 के पेपर जैसे, बट 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आए। इस बार डायरेक्ट हाँ जी हाँ क्वेश्चन जी, डायरेक्ट नहीं था। क्वेश्चन थे बिल्कुल। इस डायरेक्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन डायरेक्ट 2022 में ऐसे ही थे कि मतलब दो दो, मतलब 2 नंबर के, 1 नंबर के ऐसे मार्क्स थे उसमें कि आपके लिए तो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वो मिल जाता। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हम्म। था, तो मैंने खुद एनालिसिस किया था। हाँ, हो सकता है कि मतलब ये था कि रैंक मेरी 500 के अंडर रहेगी, और ये सिर्फ नहीं थे कि मतलब इतना अच्छा रैंक रहेगा। अच्छा अच्छा। सो जब रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपने देखा ये ऑल इंडिया रैंक 46, तो क्या रिएक्शन था आपका। सिर्फ घर वाले भी खुश थे बहुत, सब लोग। अच्छा, यानी कि एटलास एकदम सरप्राइज शॉक्ड हो गए थे। ओके, तो उस दिन घर पे थे या आप अपने बीएचयू में थे, कैंपस में थे, हॉस्टल में था। हॉस्टल में। वही बोला आपसे। ओके, सो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है, लाइक आप प्लेसमेंट में बैठना चाहोगे या आप रिसर्च लाइन में जाना चाहोगे। नहीं, रिसर्च इसीलिए ऐसे के लिए अप्लाई किए, तो अगर वो हो जाएगा तो ऐसे चलेगा, तो फिर आईआईटी कानपुर। ओके, अगर पहली चॉइस आपकी आईआईसी बेंगलोर है देन आईआईटी कानपुर। हम्म, ओके, ग्रेट यार ग्रेट। सो अगर कोई गाइडेंस अगर आप शेयर करना चाहो जूनियर्स के लिए, भाई उनको ये चीज करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए, वो भी एक बार शेयर कर दीजिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए। ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाए तो उसका पीवाईक्यू लगा देना चाहिए। पीवाईक्यू तो मैंडेटरी है, उसको मतलब वो कर ही लेना है तो। उसके बाद समय बिल्कुल। बचता है तो असाइनमेंट, मतलब जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनके जो मतलब बता है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके बाद कोई बुक को फॉलो कीजिए, जो बुक के क्वेश्चन रहते हैं उसको सॉल्व करिए। गैलियन का जो रहता है, अगर गैलियन के सारे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो प्रोडक्टिविटी में मुझे नहीं लगता कि मतलब सारे प्रॉब्लम इतने हार्ड नहीं आते दो तरह से, वो सॉल्व हो जाते जी हैं। बिल्कुल, गैलियन जो, गैलियन तो बहुत, हाँ वो गैलियन बहुत तो सही। आगे एमएससी में भी काम आती है। जी जी। और मतलब पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए, टाइपर का, गेट का, और ये जैन का तो मतलब करना ही करना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आप सत्यम भाई को सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप सत्यम भाई से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय एवरीवन। धन्यवाद। बाय।